हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सलेक्शन विद राहुल में। और आज हम बात करेंगे संविधान सभा के बारे में। और संविधान सभा की जो मांग है उनको हम 3 भागों में बांटेंगे। मांग, डिमांड। संविधान सभा की जो मांग है, डिमांड है, उनको हम 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले हो जाती है आपकी अप्रत्यक्ष मांग। सबसे पहले हो जाती है आपकी अप्रत्यक्ष मांग। अप्रत्यक्ष मांग, ठीक है। उसके बाद में दूसरी हो जाती है आपकी सांकेतिक मांग, मतलब संकेतों के द्वारा मांग रखी गई हो, या संकेत दिए गए हो। सांकेतिक मांग। और जो तीसरी हो जाती है वो आ जाती है आपकी प्रत्यक्ष मांग, मतलब प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष मांग, ठीक है। सबसे बात करेंगे हम, सबसे पहले बात करेंगे अप्रत्यक्ष मांग की। अप्रत्यक्ष मांग सब सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो स्वराज विधेयक पेश किया गया था उसके तहत, ठीक है। उसके बाद में सन 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, सन 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से मांग रखी गई थी। उस समय स्वराज शब्द का भी प्रयोग किया गया था। उस समय स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, का प्रयोग किया गया था, ठीक है। 1906 में दादा भाई नौरोजी दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले उसमें स्वराज शब्द का भी प्रयोग किया गया था, ठीक है। उसमें 4 प्रस्ताव रखे गए थे, ठीक है, उसमें 4 प्रस्ताव रखे गए थे। सबसे पहला प्रस्ताव था आपका स्वराज, ठीक है। उसके बाद में दूसरा था आपका बहिष्कार, ठीक है। उसके बाद में तीसरा था आपका राष्ट्रीय शिक्षा। उसके बाद में चौथा था आपका स्वदेशी, ठीक है। स्वराज, ठीक है। और स्वराज के बाद में बहिष्कार का मतलब जो तुम्हारी विदेशी कंपनियों के जो कपड़े वगैरह थे, ठीक है, या विदेशी सामान थे, उन सब का बहिष्कार करना। उसके बाद में तीसरा था आपका राष्ट्रीय शिक्षा, कि राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर देना। और चौथा था आपका स्वदेशी, मतलब स्वदेशी, अपने देश का यूज करना, ठीक है, स्वदेशी। सबसे पहला था आपको स्वराज, ठीक है। उसके बाद में आपका बहिष्कार, और जो तीसरा था आपका वो थी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा, ठीक है। और चौथा था आपका स्वदेशी, ठीक है। चौथा था आपका स्वदेशी। ठीक है। अब आगे बात करेंगे सांकेतिक मांग, ठीक है। सांकेतिक मांग, ठीक है। सांकेतिक मांग के बारे में, सांकेतिक मांग 1922 में गांधी जी के द्वारा, ठीक है, सन 1922 में गांधी जी के द्वारा एक बात कही गई थी, ठीक है। गांधी जी के द्वारा सन 1922 में गांधी जी द्वारा बात कही, स्वराज भारतीय लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति होगा, ना कि ब्रिटिश संसद का कोई उपहार, ठीक है। जो स्वराज होगा वो भारतीय लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति होगा, ना कि कोई ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश संसद का कोई उपहार होगा, ठीक है। वो कोई उपहार नहीं होगा, ठीक है, भारतीय लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति होगा। भारतीय लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति होगा, ना कि ब्रिटिश शासन का या ब्रिटिश संसद का और कोई उपहार। मतलब वो हमारे ऊपर कोई उपहार नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारी भारतीय लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति होगा, ठीक है, ना कि ब्रिटिश संसद का उपहार, ठीक है। उसके बाद में आई थी आपकी
1923 में संप्रभु शक्ति, ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑल इंडिया बिल उसके द्वारा भी, ठीक है, 1923 में भी मांग उठी थी आपकी, ठीक है। उसके बाद मांग उठी थी आपकी सांकेतिक मांग संप्रभु सम्मति 1923 में। कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल इंडिया बिल, कॉमनवेल्थ ऑल इंडिया बिल, ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। उसके बाद में बात करनी है प्रत्यक्ष मांग की, ठीक है, प्रत्यक्ष मांग की, जो प्रत्यक्ष तरीके से बात कही थी, बात करेंगे प्रत्यक्ष मांग की। ठीक है, प्रत्यक्ष मांग, ठीक है, प्रत्यक्ष मांग सबसे पहले तुम्हारे 1934 में, 1934 में, ठीक है, एम एन रॉय, 1934 में एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ राय, ठीक है, ये मार्क्सवादी विचारक थे, ठीक है, मार्क्सवादी विचारक थे। इन्होंने सबसे पहले इन्होंने संविधान सभा के गठन की जो प्रत्यक्ष रूप से मांग रखी थी 1934 में, सबसे पहले मानवेंद्र नाथ रॉय ने रखी थी, एम एन रॉय, इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। इनके द्वारा सबसे पहले, तो ये कौन से विचारक थे, मार्क्सवादी विचारक थे, ठीक है, मार्क्सवादी, जो सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप से मांग रखी थी, ठीक है, वो रखी थी एम एन रॉय ने 1934 में, ठीक है, 1934 में संविधान सभा के गठन की जो बात कही सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय ने रखी थी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सन 1935 में, 1935 में कांग्रेस ने भी, 1935 में कांग्रेस ने भी आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की बात कही। और सबसे पहले तुम्हारे लखनऊ में, लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ था 1936 में, उसके बाद में 1937 में हुआ था आपका फैजपुर का, उसके बाद 1938 में हुआ था आपका हरिपुरा का, ठीक है। कांग्रेस ने इन तीनों अधिवेशनों में, ठीक है, तीनों अधिवेशनों में जो संविधान सभा की प्रत्यक्ष रूप से मांग रखी, प्रत्यक्ष रूप से मांग रखी। सबसे पहले आया था 1936 का, 1936 का आया था लखनऊ का, 1936 का आया था आपका लखनऊ का। उसके बाद दूसरा आया था 1937 का, आपका आ जाता फैजपुर का, फैजपुर, ठीक है। उसके बाद तीसरा आया था आपका 1938 का हरिपुरा, हरिपुरा, ठीक है। सबसे पहले जो प्रत्यक्ष रूप से मांग रखी गई थी वो रखी गई 1934 एम एन रॉय के द्वारा। उसके बाद में रखी गई थी 1936 में, ठीक है। 1935 में कांग्रेस ने भी, 1935 में कांग्रेस ने भी, 1935 में कांग्रेस ने भी प्रत्यक्ष रूप से, आधिकारिक रूप से अपनी संविधान सभा के गठन की बात कही। उसके बाद में आपका अधिवेशन हुआ था 1936 में लखनऊ का, उसके बाद हुआ था आपको 1937 में फैजपुर का, ठीक है। उसके बाद में तीसरा हुआ था आपका 1938 में, ठीक है। तीनों में ही, ठीक है, कांग्रेस ने तीनों में ही संविधान सभा के प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, मांग रखी थी। उसके बाद बात करेंगे आगे, ठीक है। 1938 में, 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी कुछ कहा गया था, ठीक है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी कुछ कहा था। उस टाइम 1938 में जो अध्यक्ष थे वो थे सुभाष चंद्र बोस, 1938 में जो अध्यक्ष थे वो थे सुभाष चंद्र बोस, अध्यक्ष सुभाष, ठीक है, जो अध्यक्ष थे वो थे तुम्हारे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। उनके द्वारा बात कही गई थी स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप, ठीक है, स्वतंत्र भारत का, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि स्वतंत्र भारत का जो संविधान होगा वो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के कारण होगा, ठीक है। उसमें किसी बाहरी व्यक्ति का या किसी बाहरी सरकार का किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। वो ऐसी संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया जाएगा जो वयस्क मताधिकार के आधार पर, जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हो, ठीक है। स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू, ठीक है।
जो संविधान सभा का गठन हो गया, स्वतंत्र भारत का संविधान, स्वतंत्र भारत का संविधान, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के द्वारा, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के द्वारा, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के द्वारा ऐसी संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा। ऐसी संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा, जो ऐसे संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा जो वयस्क मताधिकार के आधार पर, जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हो। जो वयस्क मताधिकार के आधार पर ठीक है, जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हो। ठीक है, उसके बाद में आया था आपका अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, उसके बाद में बात आया था आपका अगस्त प्रस्ताव, वो आया था आपका 8 अगस्त 1940 में। ठीक है, वो आया था आपका 8 अगस्त 1940 में। उस टाइम गवर्नर जनरल थे लेन लेथगु। ठीक है, लेन लेथगु। यहां तक कि आपके पास समझ में आ रही होगी। ठीक है, इससे बात करते हैं। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव वो कब आया था आपका 8 अगस्त 1940 में, तभी से अगस्त प्रस्ताव कहा गया था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव यह था आपका 8 अगस्त। ठीक है, यह था आपका 8 अगस्त 1940 को। उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो थे आपके लेन लेथगो। वो थे आपके लेन लेथगो। ठीक है, गवर्नर जनरल थे आपके लेन लेथगो। उसके बाद में आया था आपका क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आपका आया था, वो था आपका 1942 में। ठीक है, जो आपका क्रिप्स मिशन आया था वो आया था आपका 1942 में। ठीक है, वो ये स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा, ठीक है, ये स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, और जिन्ना ने सबसे ज्यादा इसका विरोध किया था। ठीक है, जिन्ना ने सबसे ज्यादा इसका विरोध किया था। जिन्ना ने कहा था कि हमारा मतलब हमारे लिए पाकिस्तान का निर्माण अलग हो। ठीक है, पाकिस्तान का निर्माण अलग हो। जिन्ना ने इसका सबसे ज्यादा विरोध किया था क्रिप्स मिशन का, स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा। स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा लाया गया था ये, या उसकी अध्यक्षता में। इसका जो सबसे ज्यादा विरोध किया था वो किया था आपके जिन्ना ने। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, उसने बात कही थी पृथक पाकिस्तान के निर्माण की। ठीक है, पृथक पाकिस्तान के निर्माण की। ठीक है, पृथक पाकिस्तान के निर्माण की बात कही थी। ठीक है, जिन्ना ने इसका सबसे ज्यादा विरोध किया था। और जो गांधी ने इसके बारे में कहा था पोस्ट डेटेड चेक, इसे पोस्ट चेक कहा था गांधी ने इसे। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है, इसे डूबते हुए बैंक का, ठीक है, इसे डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है,
टू पे हुए बैंक का पोस्ट स्टेटस चेक करना, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, आगे डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है।